जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स के इस वीडियो में आपको ओमीय परिपथ और अनोमी परिपथ के बारे में बताएंगे, इसकी परिभाषा वगैरह। तो बहुत सिंपल चीजें हैं, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको ओमी हो चाहे अनोमी हो, इसमें ओमीय शब्द कॉमन है, आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन है। तो ओमीय शब्द का मतलब होता है कि ओम का नियम। आप ओम का नियम जो कि मैं बता चुका हूं, एक बार देख लीजिएगा। ओम का नियम क्या है? किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर स्थिर ताप पर, ध्यान में रखेंगे, स्थिर ताप पर यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप एवं दाब में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम कैपिटल R से दर्शाते हैं और ये नियतांक जो है उस चालक का प्रतिरोध होता है, जिसको विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। इस नियम में होता क्या है, पहले इस नियम को आप थोड़ा सा डिटेल सुन लीजिए, तब इसके बाद ये आपको थोड़ा सा आपको समझना है और समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। आप ओमी हो चाहे अनोमी परिपथ, ओम के नियम को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जैसे किसी भी चालक तार में धारा और विभवांतर का मान थोड़ा थोड़ा, विभवांतर आप चेंज करेंगे धारा चेंज हो जाएगी, तो आप विभवांतर और धारा दोनों चेंज करिए, थोड़े थोड़े समय के बाद चेंज कर लीजिए और एक ग्राफ प्लॉट करना है आपको। जैसे मान लीजिए V और I, आप विभवांतर थोड़ा सा कम या ज्यादा करिए, उस समय धारा नोट करिए, तो इनके मान क्या क्या मिलते हैं। जैसे विभवांतर 10 वोल्ट किया, धारा मान लीजिए 4 वोल्ट आई, विभवांतर आपने बढ़ाया मान लीजिए 15 वोल्ट किया और धारा मान लीजिए 5 एम्पियर आई, और इसका मान लीजिए 20 किया और ये मान लीजिए 7 एम्पियर बता रहा है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है, इनके बीच आपको ग्राफ प्लॉट करना है। पहले मान प्राप्त कर लीजिए आप। तो देखिएगा ध्यान से आप, बहुत सिंपल चीज है। एक तरफ आप V दिखाएंगे, एक तरफ I दिखाएंगे आप। अगर V और I के बीच इन मानों को लेकर के, जैसे V का मान हम इस पर दिखाएं, जैसे ग्राफ में कटा रहता है, ये सारे मान इस तरीके से लाइनिंग कटी रहती है, बहुत छोटी छोटी लाइनिंग कटी रहती है, ध्यान में रखेंगे। तो इसके और इसके बीच जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो 3 बिंदु, सपोज है 3 मान है V के, 3 मान I के हैं, तो 3 बिंदु मिलेंगे और इन बिंदुओं को अगर हम मान लीजिए मिला देते हैं कि तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए सीधी रेखा प्राप्त होती है तो ये समझ लीजिए कि V और I आप नीचे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर V और I के बीच खींचा गया ग्राफ बिल्कुल सीधा है, ग्राफ सीधा, ग्राफ खींचना आप जानते हैं। अगर ग्राफ सीधा मिला तो समझ लीजिए ऐसा विद्युत परिपथ, जिस विद्युत परिपथ से मान प्राप्त किया गया है वह विद्युत परिपथ ओम के नियम का पालन करेगा। मतलब ये ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं कि विद्युत परिपथ कैसा होगा। अगर सीधा है तो समझ लीजिए उस विद्युत परिपथ को हम ओमी परिपथ कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, मेरे पास मान लीजिए बिजली का तार है, इसमें हम विभवांतर का मान और धारा का मान कम अधिक करके, थोड़ा चेंज करके I और V का मान प्राप्त कर रहे हैं, और ये मैं एक कॉलम बना रखा हूं और इसके बीच हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ आप खींचना जानते हैं और संयोग से ग्राफ मैंने खींचा तो ग्राफ हमारा सीधा मिला, तो समझ लीजिए जिस विद्युत परिपथ से मैंने ग्राफ बनाया है वह विद्युत परिपथ ओम के नियम का पालन करता है। वह विद्युत परिपथ किसका पालन करता है? ओम के नियम का पालन करता है। वह विद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे उसे हम ओमी परिपथ बोलेंगे, और जो विद्युत परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसे हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। अनओमीय परिपथ कहते हैं। मान लीजिए मैंने और भी मान प्राप्त किया, बहुत सारा मान प्राप्त कर लिया, बहुत सारे मान हमने प्राप्त कर लिया, बहुत सारे मान मैंने प्राप्त कर लिया।
पता चला कि ये मैंने मान लीजिए 25 लिया और मान लीजिए ये 8 लिया, 8 आया, सपोज ये मान लीजिए 30 आया, ये मान लीजिए 9 आया, ये मान लीजिए 35 आया और सपोज दैट ये 9.5 आया। तो अब पता चला कि ये मैं ग्राफ खींचता जा रहा हूँ, ग्राफ खींचता जा रहा हूँ, ग्राफ खींचता जा रहा हूँ, इनको मिलाते जा रहे हैं, तो देखें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ग्राफ है, सपोज दैट टेढ़ा हो गया। जहां तक सीधा होगा ये ग्राफ वहां तक ओम के नियम का पालन करेगा, याद रखिएगा। जहां तक सीधा होगा वहां तक ओम के नियम का पालन करेगा, और जहां से टेढ़ा होना शुरू करेगा, तो जिस मान से ये टेढ़ा होना शुरू हो रहा है वो समझ लीजिए वह मान जिस विद्युत परिपथ से निकाला गया है वह अनोमी परिपथ होगा। याद रखिएगा, ग्राफ सीधा हो तो ओम के नियम का पालन करेगा, और ग्राफ अगर टेढ़ा है तो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। एक बार पुनः आप सुन लीजिए, वह विद्युत परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमी परिपथ कहते हैं, और जो विद्युत परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनोमी परिपथ कहते हैं। ओमी परिपथ में V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करने पर ग्राफ सीधा मिलता है, और अनोमी परिपथ के लिए V और I के बीच ग्राफ प्लॉट करने पर सीधा ग्राफ नहीं प्राप्त होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये समझ लीजिए जहां से टेढ़ा होना शुरू करे वहां से वह विद्युत परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। ऐसे विद्युत परिपथ को हम अनोमी परिपथ कहते हैं। तो आज हमने आपको ओमी परिपथ एवं अनोमी परिपथ के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।